दोस्तों, आसिफ खान चेयरमैन वसीम नेशनल तहरीक अपने यूट्यूब चैनल आसिफ खान WNT के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। ज़िमनी इलेक्शन में PTI की जीत के बाद PTI और काफ लीग की पोजीशन 188 और नून लीग और इत्तेहादी जमातों की गालबन 172-73 के करीब, और इसी तरह से टोटल जो सीटें वज़ीर आला बनने के लिए 186 सीटों की ज़रूरत होती है, 186 मेंबरान की सूबाई असम्बली। अब बुनियादी तौर पर राना सनाउल्लाह, जो कि मॉडल टाउन के वाक़े में 14 अफराद के कातिल का जिम्मेदार है और हमेशा गुंडागर्दी की तर्ज सियासत उसका शेवा है, उसने खुली चिट्टी निमगी धमकी दी है कि जी 5 से 8 वोट अगर गायब हो जाएं तो चौधरी परवेज इलाही वजीर आला नहीं बन सकेंगे और हम इतनी आसानी से वजीर आला नहीं बनने देंगे। अब बुनियादी तौर पे ये एक ऐसी बात है जो इसी तरह की ज़हनियत के लोग, जैसे गुजरांवाला से गुलाम दस्तगीर, जो गुजरांवाला के एक बहुत बड़े गुंडा थे, मारपीट और इसी तरह की चीज़ों में शामिल रहते थे, उनके बेटे ने भी यही चीज़ कही और इसी तरह 1-2 और नून लीगियों ने ये बात रिपीट की। इस बात से बड़ा क्लियर कट आपको समझ जाना चाहिए कि नून लीग जमहूरियत की दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन है, जमहूरी रिवायत की दुश्मन है, दुश्मन है और दुश्मन है। अब इस सारी सूरत हाल में आप देखें कि डेमोक्रेसी तो, जमहूरियत तो ये कहती है कि जिसके पास ज्यादा वोट है वो जीत जाए और जिसके पास कम है वो हार गया, ठीक है। अब जब आप इन गुंडा अनासिर की हरकतों का जायजा लेते हैं तो पाकिस्तानी पुरअमन और बाइखलाक सियासत को बर्बाद करने का आगाज नवाज शरीफ और उसके हमनवाओं ने शुरू किया। धांधली उन्होंने मुतारिफ करवाई, लोटाक्रेसी उन्होंने मुतारिफ करवाई, लोगों को वोटों को पैसे से खरीद कर जीतना उन्होंने मुतारिफ करवाया, नामालूम अफराद और गेट नंबर 4 के जरिए से 2/3 मेजॉरिटी हासिल करने का तरीका वारदात उन्होंने मुतारिफ करवाया। ये सारी कबाहतें, खबासतें सियासत में नवाज शरीफ फैमिली के दाखिल होने से पहले अगर आप तफसीलात में जाएंगे तो आपको कहीं पर नजर नहीं आएंगी पाकिस्तान की पिछली 35 या 30-35-40 साल तारीख में। जब से ये दाखिल हुए हैं उसके बाद से पाकिस्तानी सियासत का बेड़ा गर्क, इखलाकियात का बेड़ा गर्क, तरक्की का बेड़ा गर्क, खुशहाली का बेड़ा गर्क, तालीमी तरक्की का बेड़ा गर्क, मुल्क की तरक्की का बेड़ा गर्क, महंगाई अरूज पर, लोगों को खाने पीने की अशिया नहीं दस्तयाब। ये है वो सारा नक्शा जो आपके सामने है, जिसकी वजह से इस मुल्क की अब ये हालत है कि मुल्क सही डगर पे चलने के काबिल ही नहीं रहा। और जब इस तरह होता है तो फिर कहते हैं ना, मेजर सर्जरी करनी पड़ती है, और मेजर सर्जरी करने के लिए सच्चा, मुखलिस, मेहनती डॉक्टर, काबिल डॉक्टर की जरूरत होती है, जो अपने काम में महारत भी रखता हो और उसके अंदर सच्चाई भी हो और अल्लाह ताला से उसकी ताल्लुकदारी भी हो, अल्लाह ताला की रहमत भी उसके ऊपर हो। तो इन लोगों के बाद अब तक जो मैं समझता हूँ, हमारा अपने सूबे की तश्कील के हवाले से इमरान खान से शदीद इख्तलाफ है, लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ जो इकॉनमी के ट्रेंड्स आ रहे थे, मुल्क की तरक्की का एक नया रास्ता शुरू हो रहा था, उसमें बिल्कुल ठीक है कि लोगों को थोड़ी बहुत महंगाई बर्दाश्त करनी पड़ी, लेकिन सनत तरक्की कर रही थी, पाकिस्तान से बरामदात बाहर जा रही थी, चीजें बन बन के पैसे आ रहे थे, लोगों का इत्तेमाद बढ़ रहा था, सरमायाकारों का इत्तेमाद बढ़ रहा था, उसको बर्बाद किया इन लोगों ने, और ये अब जमहूरियत को भी बर्बाद करना चाहते हैं। तो दोस्तों, बुनियादी तौर पे आज का विलाग करने का मकसद ये है कि जिस तरह से आपने, नौजवानों, आपने
वोटों के रिजल्ट हासिल करने पर पहरा दिया था, जिस तरह से आपने संदूकड़ियों की हिफाजत की, जिस तरह से आपने वो जो फार्म 48 और दूसरे होते हैं उसकी हिफाजत की और उसको सही तरीके से बनवाया। अब आपको मैं एक बात बताऊं, रावलपिंडी की 7 सीट जो है PP7, वहां पर पीटीआई का उम्मीदवार जीत रहा था, क्योंकि वो रावलपिंडी पाकिस्तान के मालिकों का हल्का इंतखाब है। अब उनके लिए ये बड़ा मतलब है, इज्जत नफ्स का ताल वास्ता था कि हमारे हल्के से जहां हम सारे अफसरान, सारे पाकिस्तान के मालिक, सारी एजेंसियों के लोग रहते हैं, वहां से पीटीआई जीत जाए तो बड़ी जग हसाई होगी। तो उन्होंने 5000 की लीड के साथ जब पीटीआई का उम्मीदवार जीत रहा था, फौरन सिस्टम को डाउन कर दिया और 3 घंटे तक उन्होंने 4 घंटे तक रिजल्ट नहीं दिया और चीजों को मैनेज करते रहे, ठप्पे लगाते रहे, बोरियां बंद करते रहे, लोगों को बाहर निकाल दिया, सारा कुछ। जब वारदात पूरी हो गई तो उन्होंने कहा कि जी नून लीग का उम्मीदवार 49 यानी कि 50 भी नहीं 49 वोटों से जीत गया। अब अगर यही कहानी आप कराची में जो MQM का उम्मीदवार जीता है अभी पिछले महीने, उसमें भी लबैक पार्टी का आदमी जीत रहा था, वहां पर भी सिस्टम डाउन कर दिया और आखिरी टाइम पर MQM वालों ने हाथ जोड़े, पाकिस्तान के मालिकों को पैर पकड़े, उनकी मिन्नतें की कि हम बर्बाद हो जाएंगे, बस कर दें, मेहरबानी करें। तो तब जाके 4 घंटे सिस्टम को डाउन करके फिर उनको 80 वोटों से जितवाया गया। सारी दुनिया को पता है, हमें भी पता है, आपको भी पता है। तो मेरा आज का ये विलाग करने का आप तमाम लोगों से, मैं सिस्टम और डेमोक्रेसी, जमहूरी रिवायात की मजबूती के लिए ये बात कर रहा हूं, ठीक है? क्योंकि हमारी अपनी पार्टी है वसीम नेशनल तहरीक सराइकी वसीम में, पीटीआई से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ये हमारा झंडा है अलग से, ठीक है? इसमें ये सबज, लाल और ये हमारी सराइकी अजरक, ये 3 नीला, लाल और सबज ये रंग मौजूद है। तो इसलिए ये वजाहत आपको मैं कर दूं कि ये जमहूरी इक़्तिदार को मजबूत करने के लिए मैं शऊरी आगाही की बात कर रहा हूं, क्योंकि इससे आने वाली नस्लों को फायदा होगा। आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है, नौजवानों से खास तौर पे, जो लोग 22 तारीख के वजीर आला के इंतखाब के इजलास में मेंबर सूबाई असम्बली पीटीआई का गैर हाजिर हो या गुम हो जाए, उसके ऊपर पारा आपने देना है और उसको उसकी जिंदगी और उसके इर्द गिर्द के लोगों को इतना अपने प्रेशर से सीधी सिराते मुस्तकीम की राह पे रखना है कि वो कभी सोच भी ना सके कि जिस टिकट पे वो इलेक्शन लड़ा और जीता उसी को वोट दे, किसी और के डब्बे में वोट न डाले। अगर पीटीआई का वजीर आला परवेज इलाही उम्मीदवार है तो फिर वो परवेज इलाही को ही वोट दे, नून लीग के लिए गुम ना हो जाए, गायब ना हो जाए, बीमार ना हो जाए, दूसरे शहर ना चला जाए। मेक श्योर करना है अगर आपके हल्के का उम्मीदवार गायब हो जाए, वोट नून लीग को डाले पीटीआई की तरफ से, तो उसके घर के बाहर मुसलसल मुजाहरा करना है जब तक कि वो इस्तीफा दे के सियासत से तौबा तायब ना हो जाए। क्योंकि बुनियादी तौर पे एक बात मैं आपके जहन में डाल दूं, सियासत जो है उसके लफ्जी मायने आपको मैं बता देता हूं। सियासत के लफ्जी मायने हैं लोगों के जरिए लोगों की तरक्की का काम, लोगों के जरिए लोगों की तरक्की का काम लोगों के साथ मिलकर किया जाए। यानी कि कुछ लोग आपने अपने साथ मिलाने हैं और फिर लोगों के जरिए, यानी कि लोग जो हैं वो अपने इलाके की, अपने शहर की,
अपने मोहल्ले घर अपने नौजवानों की तरक्की का काम करें। और ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के जरिए हो सकता है। पॉलिटिकल पार्टी लोगों को अपने साथ मिलाती है, उनके जरिए से इलेक्शन लड़ती है। फिर जब वो हुकूमत में आ जाते हैं तो उन्हीं लोगों के जरिए से अपने मुल्क, शहर, सूबे की तरक्की का काम करती है। यह है सियासत का लफ्जी और लुग़वी मायना। और यही काम मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने पहरा देना है अपने अपने इलाके के सूबाई असम्बली के मेंबरान पर कि वो दगाबाजी ना करें, धोखा ना करें, नामालूम अफराद के कहने पर, काल पर अपना ज़मीर दोबारा से ना बेचें। वैसे तो इस ज़िमनी इंतखाबात की वजह से मुझे यकीन है कि अब वो ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई बेज़मीर, बेहया, बेशर्म पैदा हो जाए तो उसको सीधे रास्ते पे डालना आप नौजवानों की ड्यूटी है और फ़र्ज़ है। अस्सलाम वालेकुम।